हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी के। स्वागत है आपका आपके अपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी के में। दोस्तों, आज हम बात करने आए हैं कि भारत की उस कमजोरी की और चाइना किस तरीके से अग्रेसिवली भारत पे अटैक ना करके भी अटैक कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, इस पे बात करेंगे। वो बात ये है ना कि अभी पिछले कुछ समय पहले आप लोगों ने भी देखा होगा, हमने भी सुना, एक भारतीय महिला थी पेमा वांगजोंग फोंगडोक करके, जो कि अरुणाचल प्रदेश की थी। उनका जन्म अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। ये संघाई एयरपोर्ट पे जाती हैं। संघाई एयरपोर्ट वही जो चाइना के कैपिटल बीजिंग के बगल में शहर है। संघाई एयरपोर्ट पे जाती हैं। उनका जैसे ही ये देखा जाता है, उनका जब पासपोर्ट लिया जाता है तो उस पे ये चीज मेंशन होता है कि ये अरुणाचल प्रदेश की बॉर्न है, मतलब इनका जन्म अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अगर इनका जन्म अरुणाचल प्रदेश में हुआ है तो देखा, वहां के जो चाइना के अधिकारी थे, उन्होंने ये चीज देख के तुरंत इन्हें डिटेक्ट कर लिया, सेंटर में डाल दिया, मतलब इनको ले जाके इनको हिरासत में रख लिया। अब देखिए, बात ये है ना, हिरासत में मतलब जेल में नहीं डाल दिया, लेकिन फिर भी कस्टडी में कर लिया। वजह, इन्होंने कहा कि अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का है, फिर तुम इंडिया के पासपोर्ट और वीजा से कैसे सफर कर रहे हो, इनका ये मानना था। अब देखिए, ये 8 घंटे तक उस महिला को हिरासत में रखा गया और भारत सरकार उस टाइम पे क्या बोली, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। उसके बाद एक घटना और घटती है। एक भारतीय ट्रेवल ब्लॉगर होता है, यूट्यूबर होता है, जिसका नाम अनंत मित्तल बताया जाता है। चीन में इसको लगभग 15 घंटे तक हिरासत में रखा जाता है, बस इसलिए क्योंकि वो अपने वीडियो में अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा बता देता है। ये कोई नई बात तो है नहीं, एक्चुअल में अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है, रहेगा। भारत ने कभी इस चीज का खुल के विरोध नहीं किया कि एक्चुअल में अरुणाचल प्रदेश चाइना क्लेम इसलिए करता है कि वो ये मानता है कि जो अरुणाचल प्रदेश का तिब्बत के साथ जो कनेक्शन है, इसकी वजह से वो इसको क्लेम सिर्फ करता है। उसके पास कोई एविडेंस नहीं है। एक्चुअल में तिब्बत ही चाइना का नहीं है और भारत वन चाइना पॉलिसी मानता है। भारत सरकार की भी ये दोगलापंथी है, मैं ये खुले मन से कह रहा हूं। अगर जो भी हो, क्योंकि भारत सरकार क्यों, अगर ऐसा चाइना कर रहा है, चाइना ने क्लेम किया कि मैं अरुणाचल प्रदेश के बहुत सारे शहरों में अपना शहर बसा रहा हूं, अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे गांव बसा दिया, कब्जा किए जा रहा है। वो खुले तौर पे, अब अभी तक तो वो चोरी छुप के ये सारी चीजें कर रहा था, अब तो खुले तौर पे रोक रहा है। भारत सरकार क्या कर रही है, बस पीछे से कुछ करेंगे। अरे कब करोगे, क्यों मान रहे वन चाइना पॉलिसी? ये दुनिया को पता है कि चाइना कभी युद्ध नहीं करने वाला है। अभी ये मैं भी नहीं कह रहा हूं कि मैं कहीं से उठ के आया और ऐसे बोल दिया कि नहीं, अरे चाइना युद्ध नहीं करने वाला। अभी अमेरिका में जो सीक्रेट फाइल गई है ना, उसमें भी ये बात बताया गया है कि चाइना वार नहीं करेगा, और वैसे भी चाइना वार करेगा भी नहीं, क्योंकि वो चारों तरफ सबसे दुश्मनी लिया हुआ है। आप ताइवान को सपोर्ट नहीं करते, जैसे ही चाइना ने बोला कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, तुरंत बोल दो कि चाइना, तुरंत भारत सरकार को तत्काल प्रभाव से ये चीज बोलना चाहिए था कि ताइवान अलग देश है, वो तुरंत शांत हो जाता। लेकिन भारत सरकार नहीं बोलेगा। इसे पता नहीं कौन सी बूटी चाहिए कि अपनी संप्रभुता पर कोई आंच आ जाए, लेकिन इस पे बोलने के लिए इन्हें इंटरनेशनल प्रेशर क्रिएट करना। क्या प्रेशर क्रिएट करा रहे हो? एक हाफिज सईद को तो तुम इंटरनेशनल क्रिमिनल साबित नहीं कर पाए अपने दम पर, जब तक वो अमेरिका के ऊपर दबाव नहीं बना तब तक, तो क्या प्रेशर तुम क्रिएट कर पाओगे? एग्रेसिवली वो चाइना भारत पे बार बार प्रेशर दे रहा है। अभी वो इसलिए नहीं कर रहा है कि क्योंकि वो चाइना अरुणाचल प्रदेश उसका है, वो इसलिए कर रहा है कि जो एलओसी है, एलओसी को वो कब्जा कर चुका, वो अभी छोड़ने वाला नहीं है। वो पीओके पे आके कब्जा किया पाकिस्तान से लेके, तब तो तुम कुछ कर नहीं पाए, फिर भी तुम्हें वन चाइना पॉलिसी माननी है। ताइवान भारत के साथ खड़ा है, तुम खुल के बोलो। मैं उस टाइम पे भारत, जिस तरीके से मुझे लग रहा है कि आज जितना भारत दब के रह रहा है, वो तब नहीं था जब गुटनिरपेक्षता की बात आई थी, क्योंकि उस टाइम पे तो भारत के पास रिसोर्सेज नहीं थे, भारत के पास संसाधन नहीं थे। भारत नया नया आजाद हुआ था, उसे स्टैंड होना था, और सामने दो महाशक्तियां थी, किसी एक के पाले में जाना था, नहीं तो वो मारा जा सकता था। लेकिन उस टाइम पे आप अलग रह चुके, और आज आपको बोलने में तकलीफ हो रही, किस बात की तकलीफ है?
आपने 62 में तो जमीन खोई है, अभी क्या क्या चाहते हैं? अरुणाचल प्रदेश छोड़ दें? क्यों नहीं बोला? साफ साफ उस पे साफ प्रतिक्रिया दीजिए सख्त लहजे में कि ये, क्योंकि चाइना खुद भी जो बिजनेसेस वगैरह है ना, वो कभी ट्रेड ठप नहीं करेगा। उससे चाइना को ही लॉस होगा, भारत को नहीं, क्योंकि ट्रेड सरप्लस में तो चाइना ही रहता है, भारत नहीं रहता। ये सबको पता है। तो सीधा बोलो कि अगर तुम्हारी टेरिटरी में थोड़ी सी भी बात रखते हो कि अरुणाचल प्रदेश मेरा है, एलओसी मेरा है, ये डोकलाम में आके तुम ऐसा करोगे, तो सीधी बात ये है कि मैं वन चाइना पॉलिसी नहीं मानता, टू चाइना पॉलिसी। ताइवान एक स्वतंत्र देश है और था और रहेगा, साफ साफ बोलो, क्योंकि ताइवान उसके खिलाफ है, जापान चाइना के खिलाफ है, दक्षिण कोरिया चाइना के खिलाफ है, अमेरिका चाइना के खिलाफ है। तुम एक गुट बना के रख सकते हो, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान चाइना को बचा लेगा या चाइना खुद भी सिक्योर हो जाएगा। चाइना जिस दिन युद्ध में आए, एक बात ये नोट कर लेना, ये सोशल मीडिया पे ये वीडियो हमेशा रहेगी, चाइना कभी युद्ध में आएगा नहीं, और जिस दिन युद्ध में आया उस दिन चाइना का विभाजन होगा, क्योंकि चाइना साम्राज्यवादी है और चाइना में वन सिंगल पार्टी सिस्टम है। और सिंगल पार्टी सिस्टम और जो साम्राज्यवादी साम्यवादी जो भी विचारधारा के देश होता है, वो कभी भी अगर युद्ध में आया और पैसे से कमजोर हुआ, वैसे उसका विभाजन होना तय हो जाएगा। सेम यही बात आप रसिया के साथ देख सकते हो। चाइना भड़काया जा रहा है, बांग्लादेश को उसी ने खड़ा किया, पाकिस्तान को वो खड़ा कर लिया, श्रीलंका को एक हद तक मिला लिया और मालदीव को मिला लिया। कर क्या रहे हो? कौन सी पॉलिसी अपनाई जा रही है? ट्रंप को हाउडी मोदी आप कर रहे हो, उससे क्या मिला? यही ना 50% टैरिफ। आज रुपया 91 रुपए प्लस चला गया, डॉलर के मुकाबले रुपया 91 पार चला गया। यही हो रहा है। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।